नमस्कार। हरियाणा सरकार की एक और बहुत बड़ी अपडेट लेकर मैं नवीन YNR आपके बीच एक बार फिर BPL परिवारों से संबंधित यह अपडेट होगी। हरियाणा सरकार की तरफ से 50,000 रुपये से 80,000 रुपये दिए जा रहे हैं BPL फैमिली को। किन्हें मिल रहे हैं पैसे, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हरियाणा सरकार की एक योजना है जिसका नाम है आवास नवीनीकरण। अगर योजना का पूरा नाम की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। तो इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। कितनी राशि मिलेगी आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, कहाँ आपने अपना फॉर्म जमा करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आवास योजना का लाभ सभी BPL को मिलेगा। पहले इस योजना का लाभ सिर्फ SC कैंडिडेट लेते थे, लेकिन अब इसका लाभ BCA और BCB जर्नल को छोड़कर BC SC दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ किसके लिए क्या कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन सबसे पहले आपका BPL राशन कार्ड होना चाहिए और आपके मकान को बने हुए कम से कम 10 साल होने चाहिए। हरियाणा सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी आवास योजना के तहत आपको कॉलोनी के तहत आपके मकान बने होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं राशि की, 50,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक की आपको राशि दी जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ज़्यादा कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको एक फ़ॉर्म लेना है, किसी भी CSC सेंटर से आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरना है। भरने के बाद अपने गांव के सरपंच या नंबरदार से वेरीफाई कराना है। नंबरदार से वेरीफाई कराने के बाद आपको अपने ब्लॉक ऑफिस में जाना है। ब्लॉक से आपको वहाँ के क्लर्क से वेरीफाई कराना है कि आपकी कॉलोनी इस सन को बनी है, वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको अपने ग्राम सचिव के पास जाना है, जो आपके गांव का ग्राम सचिव है। ये प्रक्रिया करने के बाद आपको इस फॉर्म को जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कराना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट का मेन मैटर रहता है। सबसे पहले बात करें परिवार पहचान पत्र। यह ID कंपलसरी है, इसके बिना यह फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसके बाद राशन कार्ड, BPL राशन कार्ड, SC या BC जिस भी कैटेगरी से आप हो उसका आपका जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल संख्या और आपका जो घर है उसके पास खड़े होकर आपकी एक फ़ोटो। और अगर बात करें डॉक्यूमेंट की तो इसमें यही डॉक्यूमेंट बस लगने हैं आपके। पात्रता मैंने आपको बताई है कि हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और 10 साल पुराना उसका मकान होना चाहिए। तो ये सभी लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हमने बहुत से जो गरीब फैमिली है, BPL परिवार हैं, जिनकी कॉलोनी के तहत पहले मकान बनाए गए थे लगभग 10 साल पहले, और अभी तक उनके मकान पर प्लस्तर नहीं हुआ था, हमने उनके फॉर्म भरे हैं। और मतलब बड़ी खुशखबरी की बात है ये कि उन सभी कैंडिडेट के फॉर्म वेरीफाई कर दिए गए हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से पास हो गए हैं। उनके पेमेंट जल्द ही उनके अकाउंट में आ सकती है। पेमेंट 1 महीने में आए या 2 महीने में आए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके फॉर्म पास कर दिए गए हैं। पास करने का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लेते हैं, इसके बाद आपने इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाना है किसी भी CSC सेंटर पर जाकर या सरल केंद्र पर। आपने एजेंट नहीं पकड़ना है, आपने CSC सेंटर को पकड़ना है। CSC सेंटर पर जाकर आप इसको ऑनलाइन कराएं, उसकी जो फीस बनती है उसको फीस देने के बाद समाज कल्याण विभाग में जमा कराएं। फिर क्या होगा, समाज कल्याण विभाग की तरफ से अधिकारी आएंगे आपके घर को देखने के लिए।
आपके घर पर इस समय प्लस्तर है या नहीं है। बीपीएल राशन कार्ड की आपकी जांच होगी। आपका घर गांव में है, यह तो नहीं कि आपने झूठी फ़ोटो दे दी। आपकी पूरी तरह से जांच होगी। जांच होने के बाद फिर वो जो ऑफिसर आए हैं वो संतुष्ट होंगे कि इस समय वाकई में आपकी जो मकान है उसकी स्थिति है कि उसकी रिपेयर मरम्मत होनी है, तो उस आपको ओके करेंगे आपकी फ़ाइल को। फिर जब बजट होगा, अगर बजट हुआ तो जो भी उनका प्रोसेस है लगभग 1 से 2 महीने का, तो आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी डायरेक्ट, बिना किसी एजेंट के, बिना किसी कमीशन के। यह एक हरियाणा सरकार की बहुत ही ज़बरदस्त योजना है और पिछले 3 वर्षों में हमने देखा है, हमने उन्हीं साथियों के फॉर्म भरे हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं कि अब इनकी कॉलोनी को बने हुए 10 साल हो गए हैं। जब 10 साल कंप्लीट हुए उसके बाद फॉर्म भरे और आज की स्थिति में, आज की डेट में उनके मकान की जो स्थिति थी वो वाकई में ही मरम्मत के लिए थी कि उसको मरम्मत की ज़रूरत थी उस बिल्डिंग को। तो उन साथियों के जो है कैंडिडेट के फॉर्म अप्रूव हो गए, पैसे भी जल्द आ जाएंगे। पिछले वर्ष जो फॉर्म भरे थे 2020 में, उनकी पेमेंट भी रिलीज हो गई थी। तो बहुत खुशी होती है एक भी, हम 100, 150, 50, 20, 30 रुपये CSC वाले फॉर्म के लेते हैं और कैंडिडेट को 70 से 80 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले कैंडिडेट को इतनी राशि लेने के लिए परसेंटेज करनी पड़ती थी एजेंटों के साथ, बिचौलियों के साथ। वो बिचौलिया सिस्टम जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है वो ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। और जो भी हमारा एक ही मकसद है, हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो गरीब जनता तक पहुँचे, जिस भी वर्ग की योजना है उस तक पहुँचे, ताकि वो उसका समय रहते लाभ उठा सके। पुराने समय में क्या होता था, आज से 5 साल 10 साल पहले योजनाएं पहले भी आती थी, लेकिन जो गांव के जो गरीब तबका था उनको योजनाओं का पता ही नहीं लगता था, योजनाएं कब आई और कब चली गई। वो कई महीने बाद पता लगता था कि फलाने को फलाने की स्कीम में कितने पैसे मिल गए, 100 रुपये। क्यों, पुराने समय में 100 रुपये की भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैंने आपको बताया, अगर कोई साथी अभी भी रह रहा है कि हरियाणा अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से है, तो अपना मकान नवीनीकरण का फॉर्म ऑनलाइन करवा ले। साइट अभी चल रही है, यह नहीं पता कि कब बंद हो जाए, इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अंतिम डेट इसकी कोई नहीं है, ना ही कोई साइट पर है नोटिफिकेशन, और ना ही किसी अधिकारी से यह कन्फर्म हुआ कि इसकी लास्ट डेट कब है। आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें और ऑनलाइन करवा दें, उसके बाद आपका काम ख़त्म, उसके बाद अधिकारियों का काम शुरू, और आपकी जो है फाइल वेरीफाई होगी या रिजेक्ट होगी वो अधिकारियों पर निर्भर करेगा। अगर आपकी द्वारा दी गई जानकारी सही है कि आपको लगता है कि इस समय मरम्मत की ज़रूरत है, तो ज़रूर गलत नहीं होगा आपके साथ। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर करना मत भूलें। मैं शेयर क्यों कहता हूँ, शेयर कहने से मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, और ना मैं बेनिफिट के लिए इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट डाल रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना बेनिफिट है, मेरी सोच यह है, अगर मेरी एक वीडियो से किसी एक कैंडिडेट को भी लाभ हो गया तो मुझे 100% लाभ हो गया। मुझे एक शांति मिलती है, मुझे एक सुकून मिलता है कि हाँ, मैंने किसी की मदद की, डायरेक्ट नहीं, सामने नहीं, कहीं किसी भी तरीके से, पीछे से सही, किसी भी तरीके से, आवाज़ से ही सही, कोई जानकारी देकर ही सही। यह ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति की, किसी मनुष्य की, किसी भी पर्सन की सहायता पैसे के रूप में कर सकते हैं। सहायता हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, सभी को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोगों को ज्ञान की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को समय की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस समय की जो बात है वो ज्ञान की बात है। हमारे साथियों को पता नहीं होता कि कौन सी स्कीम आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। तो
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने आसपास भी इस वीडियो को आगे आप शेयर कर दिया करें, ताकि अगर आपने शेयर किया और आपने जो शेयर किया वह यह वीडियो उस व्यक्ति के पास चली गई जो बीपीएल फैमिली से था और जिसके मकान बने हुए 10 साल हो गए हैं और इस समय उसकी मकान की स्थिति खस्ता हालत में है, तो वो आपके गुण गाएगा कि फलाने व्यक्ति ने मेरे पास वीडियो भेजी थी, जानकारी मुझे नहीं थी कि हरियाणा सरकार की ऐसी योजनाएं भी हैं कि मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये देती है। तो वो सारी उम्र आपके गुण गाएगा। अगर ना भी गाए तो लेकिन आपको संतुष्टि होगी कि हाँ हम किसी के काम आए थे। तो इसमें कुछ नहीं लगता, इसमें आपका कोई ज़्यादा नेट भी नहीं लगता। एक वीडियो को आप कम से कम 10, 15, 20 लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें। जिस भी प्रकार की मैं वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला इस पूरी जानकारी को लाखों लोगों तक तो नहीं पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं तो कुछ 20, 30, 50, 100 लोगों तक ही भेज पाता हूं। उसके बाद अगर आप सभी कोशिश करें तो यह वीडियो हज़ारों लोगों तक भी जाएगी और एक दिन आएगा कि लाखों लोगों तक भी जाएगी। तो बस यही एक मकसद है, चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीब जनता की सेवा करना। जो हमारा गरीब वर्ग तबका है, जो सरकार की योजनाएं आती है और उनको नहीं मिल पाती किसी वजह से, अब उनको ये योजनाएं मिले। फिर भी अगर आपका कोई पर्सन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बात मैं नई जोड़ना चाहता हूं इस वीडियो में कि नई कॉलोनी के कोई फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों के, कुछ साथियों के कमेंट भी आते हैं, फ़ोन भी आते हैं और कुछ मेरे दफ्तर पे भी आते हैं, सेंटर पे भी आते हैं कि सर ने वो जो है नई कॉलोनी का फॉर्म दे दो। ऐसा कोई फॉर्म नहीं है हरियाणा सरकार के द्वारा और न केंद्र सरकार के द्वारा। इस समय कॉलोनी के कोई फॉर्म नहीं है। एक वैसे ही अफवाह बनाई जाती है कि फॉर्म भर लो, फॉर्म भर लो, फॉर्म भर लो। अगर नई कॉलोनी का कोई प्रोसेस आए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। इस समय कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉलोनी से संबंधित। कब नई कॉलोनी आएगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, कौन भरेगा, आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, कुछ नहीं है, सब बंद है। क्योंकि इस समय हरियाणा में सरपंच ही नहीं है। सरपंच का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था पिछले वर्ष 2021 में 23 जनवरी को। उसके बाद से सरपंच जो है कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पावर नहीं रही सरकारी कार्य की। और जब तक हरियाणा में इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो हमारे हिसाब से कॉलोनी से संबंधित कोई प्रश्न पूछना ही गलत होगा, क्योंकि मुखिया ही नहीं है जब, तो कॉलोनी कहाँ से आएगी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।